कल मैंने आपको केमिस्ट्री ऑफ अमाइन कंप्लीट की थी। हमने एजो डाई की फॉर्मेशन बाय कपलिंग रिएक्शन हमने की। आई होप सबको याद होगा, एक मरतबा रिव्यू कर लीजिए। मीनवाइल मैं क्वेश्चंस ढूंढ लूं। ओके, नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चंस। इसमें जो अमाइनो एसिड वाले क्वेश्चन आएंगे उनको हम टच नहीं करेंगे, क्योंकि अगर जनरल केमिस्ट्री इनकी रिलेट करेगी सिर्फ उनको करेंगे। अमाइनो एसिड अभी हमने पढ़ा नहीं है। अमाइनो एसिड्स ओके जी, ये मेरे पास क्वेश्चन है और अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि अभी हमने अमाइनो एसिड्स नहीं पढ़े हैं। अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के साथ बायोकेमिस्ट्री का एक पार्ट है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट reaction of some functional group. Draw the structural formula of an amide of your choice containing 4 carbon atom. तो आप क्या समझते हैं 4 कार्बन वाले अमाइन को आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे? अमाइड को, नॉट अमाइन, अमाइड। हमने अमाइड भी बनाया था लास्ट क्लास में। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N H CH2 NCH3। जैनब ज़रा बताओ, मैंने कौन से अमाइन का सिलेक्शन किया था जिसने ये अमाइड बनाया? Which amine I have selected to produce this amide? Yes, Zainab. जैनब है हमारे साथ? अजीज नहीं, जैनब नहीं। अजीज तुम बता सकते हो कि अमाइन किस क्लास का था जिसने ये अमाइड बनाया होगा? नहीं, मैं बता सकता हूँ कि दिस में बी प्राइमरी amine and this will be ethanoic acid। ठीक है, और 4 कार्बन वाले अमाइन कौन कौन से बना सकते हैं अमाइड? CH3, इसको 2 ही कार्बन नहीं, इस पे 1 कार्बन का कर लेते हैं एसिड को। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे अपने अंदाज से सोच सकते हैं।
तो यहाँ किसी ने 3 कार्बन लगा दिए होंगे, किसी ने एसिड को 3 कार्बन दे दिए होंगे, और अमाइन मिथाइल अमाइन बनाया होगा, या किसी ने ऐसा किया होगा C डबल बॉन्ड ONC, राइट। कोई ऐसे भी सोच सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं सारी 4 कार्बन के अमाइड की। अमाइड कब कब बन सकता है कि जब सामने वाला एसिड हो या एसाइल कंपाउंड। एसाइल होगा तो जल्दी बनेगा क्योंकि वहां पर कार्बन की पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। सबको याद है ये बात? किसी को याद है? सबको छोड़ो, respond me in the text box. जैनब वापस आ गई। जैनब सवाल पूछा तो चली गई थी। Okay, what are the reagents and conditions needed to hydrolyze amide? हाइड्रोलाइज करने का मतलब तोड़ना होता है। हाइड्रोलाइज लिखा हो या हाइड्रोलिसिस लिखा हो, दोनों का मतलब तोड़ना होता है। इफ आई हैव टू ब्रेक दिस वन, so I have to react with water in aqueous, acid और अल्कली। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर वाटर लिखने की जरूरत नहीं, आप एक्वस एसिड लिख दीजिए या एक्वस अल्कली लिख दीजिए। ठीक है भाई, आप जैसे कह रहे हैं, लेकिन इसका रिएजेंट कौन है? रिएजेंट एक्चुअली वाटर है in presence of acidic medium or alkaline medium. Write the balance equation for the hydrolysis, showing the hydrolysis of amide whose structural formula you drew in part 1. अगर मुझे इसको तोड़ना है, एक मिनट रुकिए, थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी। अगर मुझे इसको तोड़ना है तो मुझे कहाँ से ब्रेक करना है? यहाँ से ब्रेक करना है, राइट। वाटर के दो हिस्से कीजिए। वाटर का एक हिस्सा H प्लस मान लीजिए, दूसरा हिस्सा OH माइनस मान लीजिए। H प्लस आपने किसको देना है? नाइट्रोजन को। OH माइनस आपने किसको देना है? एसिड को। और बाकी सब मीडियम डिसाइड करेगा कि लोकल एक्शन किसके दरमियान होगा। तो अभी फिलहाल मैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड ONH CH2 CH3 makes CH3 OH NH2 CH2 CH3। ये है मेरे पास हमारा। अच्छा, अब अगर तुमने एसिड यूज किया है तो एसिड एज इट इज रहेगा। अमाइन विल टर्न इनटू NH3 प्लस, और अगर तुमने बेस यूज किया है तो दिस विल टर्न इनटू सॉल्ट। अकॉर्डिंगली तुम उसकी प्रोडक्ट्स बना सकते हो। सोडियम सॉल्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर सोडियम सॉल्ट बना लोगे। ठीक है, नाउ फंक्शनल ग्रुप अमाइड, हमने अपनी लास्ट क्लास में भी बात की थी कि जब ऐसा, ये है अमाइड फंक्शनल ग्रुप। इधर भी आर हो सकता है, इधर भी आर हो सकता है, इधर भी आर हो सकता है, मतलब ये ऑप्शनल है। अहमद असफर, माइक ऑन करो बेटा। माइक नहीं। ये बात समझ में आई कि अमाइड क्या होता है? कल बनाया था कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन के रिएक्शन, या एसाइल और अमाइन के रिएक्शन है। थैंक यू बेटा। Draw the structural formula of acyl that contain 3 carbon atom. अब एसाइल तो मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, Cl H2
स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट आर नीडेड टू मेक दिस एसाइल। अब एसाइल की केमिस्ट्री तो ऑल्दो हमने नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन कल की क्लास में बताया था, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with PCl3, PCl5 और SOCl2। अब इन तीनों में से जैनब तुमको कौन सा पसंद है? समीर तुम बता दो, तुम तो मेहमान हो, बड़े दिनों बाद आए हो। फिर कहोगे मेहमान नवाजी नहीं की हमने। हाँ समीर, चले गए, क्लास लगा के सो गए। समीर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही। सालिक आप बताइए, आपको कौन सा पसंद है इन तीनों रिएजेंट्स में से? PCl3, PCl5, SOCl2 में से? सभी सो रहे हैं क्या? नहीं सालिक जाके PCl3 पसंद है आपको? तो ये एसाइल कैसे बनाऊंगा मैं? कार्बोक्सिलिक एसिड, तीन कार्बन का एसाइल बनाना है तो 3 कार्बन का एसिड ले लीजिए और इसे PCl3 से रिएक्ट कराइए। क्या बनाएगा? CH3 CH2 COCl के कितने मॉलिक्यूल? 3 मॉलिक्यूल, क्योंकि 3 हैलोजेंस अवेलेबल हैं और 3 OH निकलेंगे इसमें से। एक फॉस्फोरस को पकड़ के H3PO3 बना देंगे। कुछ ऐसा ही था भाई। रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? बहुत डिफरेंस होता है। PCl3 अपने तीनों हैलोजन के साथ पार्टिसिपेट करके 3 मॉलिक्यूल बना सकता है, जबकि PCl5 से अगर मैं बनाऊं, PCl5 कितने हैलोजन लूज कर सकता है? 2 हैलोजन लूज कर सकता है। जरा देखो, PCl5 CH3 CH2 COCl POCl3 NH। जस्ट लाइक अल्कोहल की केमिस्ट्री में जो हमने रिएक्शन पढ़े थे, ये वही रिएक्शन एप्लीकेबल है। राइट अ बैलेंस इक्वेशन showing the formation of an ester containing 5 carbon atoms from acyl. Can I use a balance equation for the formation of an ester containing 5 carbon? इस एसाइल को यूज करते हुए इसका किसी ऐसे कंपाउंड से रिएक्शन कराओ कि एस्टर बन जाए। एस्टर कब बनता है? जब कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं या फिर एसाइल अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं। एसाइल, इसी एसाइल को ले लिया मैंने, मैं दूसरे कलर से कर लूँ ताकि डिफ्रेंशिएट करना आसान रहे। CH3 CH2 COCl प्लस एथेनॉल ले लेते हैं, HOCH2 CH3 makes CH3 CH2 CO2 C2H5 और साथ साथ मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl will be produced in the end। एस्टर भी बिल्कुल अमाइन वाला मैकेनिज्म रखता है, मैकेनिज्म हम एसिड के अंदर पढ़ेंगे। इज दैट थिंग क्लियर टू एवरीवन जो मैंने लिखा है? प्लीज रिस्पॉन्ड मी इन द टेक्स्ट बॉक्स। जितने जाग रहे होंगे उनके रिस्पॉन्सेज आ जाएंगे। शायद 2 ही जाग रहे हैं, 3 जाग रहे हैं, बाकी अभी आंखें मल रहे हैं। आज आखिरी दिन है, आज तो सही से पढ़ लो यार। 5 जाग गए हैं और ये 6 और ये 7, तो हमारे पास टोटल काउंट
12 में से 7 के रिस्पॉन्सेज आ गए। चलिए जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको रिमूव करने लगा हूं मैं। 3, 2, गो। अच्छा हाँ सही ऑप्शन, चारों ऑप्शन उसने वही दिए। चलो मार्क्स स्कीम देखना चाहे कोई तो देख ले। अब ये भी 4 अमाइनो 1 मिथाइल बेंजीन। ओके, 4 अमाइनो का मतलब क्या है, अब जरा इसमें समझने की थोड़ी सी जरूरत है, एक मतलब समझ लो ताकि क्वेश्चन आसान हो। 4 अमाइनो का मतलब है पहले सब्स्टिट्यूशन किसका हुआ है, इसका, ये कार्बन 1 है और ये कार्बन 4 है। ठीक है, अभी मैं ब्रोमीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मेरे पास जो रिएक्शन यहाँ होने वाला है, कह रहा है स्टार्टिंग मटेरियल यूजफुल फॉर सस्टिंग, और अब ये इसको कहाँ पे लेके जा रहा है, 3 और 5 पोजीशन के ऊपर इनकी सब्स्टिट्यूशन कर रहा है। ठीक है, अच्छा आई डोंट केयर कि ये अभी इस वक्त कार्बन 1 पे है और ये 3 और 5 पे मौजूद है, 3 एंड 5। Suggest the reagent and condition for reaction 1। यहाँ से यहाँ तक अगर ब्रोमीन अटैच हो रहा है तो मुझे मुझे क्या चाहिए, सिर्फ ब्रोमीन चाहिए। दो दो डोनर ग्रुप मौजूद हैं तो मुझे और कोई कंडीशन नहीं, अगर मैं चाहूँ तो हीट लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे हीट की भी जरूरत नहीं है, बहुत क्विकली ये कैच करेगा ब्रोमीन को। ठीक है जी, आगे चलते हैं। एक मिनट। अच्छा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ जी। अब जी एंड एच, एक मिनट, मुझे हैलोजन कैरियर की जरूरत नहीं पड़ती बेटा, एल3 की जरूरत नहीं है, अगर चाहो तो एहतियातन यूज कर लो। अगर तुम समझो, अगर डोनर ग्रुप आ जाता है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, मैंने सिर्फ ब्रोमीन लिखा, लेकिन AlBr3 या FeBr3 तुम बहुत डरपोक और वहमी किस्म के इंसानों के कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं किया। जब रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ जाती है ना तो कैटलिस्ट की डिमांड कम हो जाती है, ये बात हम पहले भी आपको बता चुके हैं। बहरहाल, अगर आप चाहते हैं इसको लिखना तो देयर इज नो हार्म, 1 मार्क का क्वेश्चन है। अच्छा, जी जी की प्रोडक्ट अगर बना सकते हो तो मुझे व्हाट्सएप करो, तो मैं देखूँ, काउंट करूँगा आंसर इसके भी कि कितने बच्चों ने मुझे आंसर दिया।
जनाब जवाब नहीं आया। कहाँ रिएक्ट करेगा, किस हिस्से पे रिएक्ट करेगा? अजीज मियाँ का जवाब आया है और वनीजा बाजी का जवाब आ गया है। शाबाश अजीज, तुमने बिल्कुल। अब बाई प्रोडक्ट क्या बनेगी? और वनीजा वनीजा ने भी बिल्कुल सही बनाया है। मैं इसको यहाँ आंसर ड्रॉ कर लेता हूँ। CH3 NH C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा, अब साथ साथ यहाँ पे पार्ट 3 भी देख। अच्छा, जी और H भी बनाना है। H में HCl से रिएक्शन कराना है। तो HCl सिर्फ अमाइन ग्रुप से रिएक्शन करेगा। CH3 NH3 plus Cl minus. Name the functional group that we have drawn in G, amide group. amide का बस ज़्यादातर आइडेंटिफिकेशन या हाइड्रोलिसिस दो चीज़ें पूछी जाती हैं। Is that thing clear to everyone? Please कंजूसी से रिस्पॉन्स नहीं कीजिए, तो जल्दी किया करें। आंसर सिर्फ दो ही क्या है मेरे पास। आपके सिर्फ एक ही ने जवाब दिया। माशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए शुक्रिया, डायजोनियम का पार्ट तो आया। अच्छा, कह रहे उधर केमिस्ट्री समझना। अमाइन को N2Cl में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब N2Cl का मतलब क्या है? CH3। जब भी N2 तुम्हें नजर आए ना, तो याद रखना कि N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस और यहाँ पे Cl जो कि मीडियम में मौजूद, एसिडिक मीडियम में करते हैं तो Cl इसके साथ कनेक्ट जरूर हो जाता है। और ये रिएक्शन 5 दो रिंग का रिएक्शन है, तो इसको हम कहेंगे कपलिंग रिएक्शन। यानी रिएक्शन 4 में कंडीशन क्या है? HCl NaNO2 यूं लिख दीजिए, या तो इस कॉम्बिनेशन को लिख दीजिए, या फिर HNO2 विद H प्लस आयन, या तो इसको, क्योंकि इससे बनने वाली प्रोडक्ट यही है। इसमें सॉल्ट भी बनेगा, NaCl भी बनता है, लेकिन कंडीशन या तो आप इन दोनों को मेंशन कर देंगे या फिर इन दोनों को मेंशन कर देंगे। तो ये डायजोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। डायजोनियम आयन एक इम्पॉर्टेंट आयन है। हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के कलर्ड कंपाउंड, ये जो होता है ना, ये एजोडाई की फॉर्म है, ग्रुप ऑफ एजोडाई, जो येलो, ऑरेंज, रेडिश, ब्राउनिश, रस्ट शेड्स में हो सकते हैं, डिपेंडिंग इनके साथ ग्रुप कौन से अटैच है। ठीक है। रिएक्शन 4 रिएजेंट कंडीशन हमने की। रिएक्शन 5 डाइजोनियम की मेकिंग के लिए मेरे पास रिएजेंट क्या होना चाहिए? आई नीड लो टेम्परेचर लेस देन
10 to even लो, या less than 5 to even लो, ये कंडीशन है. रिएक्टेंट्स तो ये दो हैं, सॉरी यहाँ तक एक और यहाँ तक दूसरा. लो टेम्परेचर and acidic medium. Many dyes used as food coloring such as sunset yellow, जर्दे का रंग होता है. Group attached to the ring suggest with an explanation for this reason. चलिए आगे बढ़ते हैं. कुछ इस तरह से है. Many dyes used contains sulfonates. ठीक है. Attached to the ओके. अब हमारे पास पॉसिबल एक्सप्लेनेशन food coloring agent should be soluble in water so that they become part of food easily. इसीलिए इसमें ऐसी साइट्स क्रिएट की जाती हैं, which is why added with ions to make them solid. Making sense? आंसर करो जल्दी से. रिस्पॉन्स तो कर दो यार. शुक्रिया अहमद असवर, एक अकेले तुम ही जाग रहे हो, बाकी सबको मेरे ख्याल में अब खराटे मार रहे हैं. समीत चलो शाबाशी, क्वेश्चन शुरू कर. इन दोनों की डिफरेंशिएशन के लिए कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जाएगा? अब ये है सवाल एक चॉकलेट का. हसन, which test can differentiate both of them? साले, वो कौन सा टेस्ट है जो इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकता है, इन दोनों कंपाउंड्स को?
हाँ हसन, हसन भी सो रहा है। एक तो वहाँ आया। शाबाश अब्दुल अजीज। इट्स एन आयोडोफॉर्म टेस्ट नीडेड। आयोडोफॉर्म टेस्ट के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि आयोडोफॉर्म सी बॉन्डेड विद ऑक्सीजन हैविंग 1 CH3, चाहे ये OH हो, चाहे ये O डबल बॉन्ड हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। तो इसमें से टेस्ट क्या है? एड सोडियम हाइड्रोक्साइड along iodine, ये रिएजेंट। जे की ऑब्जर्वेशन क्या होगी? येलो पीपीटी of CHI3 formation. यहाँ येलो ब्राउन कलरेशन फॉर नेगेटिव टेस्ट। ये क्यों नहीं? क्योंकि इसके दोनों तरफ 2 कार्बन की ब्रांचेस हैं, इधर 1 कार्बन की ब्रांच। ये पॉजिटिव देगा टेस्ट, ये नेगेटिव देगा। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पता नहीं क्यों नहीं जाग रहे सब लोग। ओके, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हसन भाई जागे। हसन, हसन, सालेक,